ऐसा वातावरण बना दिया कि हिंदू समाज के लोगों ने मंदिर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मंदिर की ऐसी अवस्था हो गई जैसे ये मंदिर भारत में न होकर पाकिस्तान या अफगानिस्तान, ईरान, इराक में हो। लेकिन स्वामी यशवीर महाराज ने 2 सप्ताह पहले घोषणा कर दी थी कि 9 मार्च को हिंदू समाज के साथ मिलकर मंदिर को हवन पूजन कर जागृत किया जाएगा। अपने कहे अनुसार आज स्वामी यशवीर महाराज सैकड़ों सनातनियों के साथ मुस्लिम गलियों से होते हुए हर हर महादेव, जय श्री राम, सनातन धर्म की जय का उद्घोष करते हुए शिव मंदिर पहुंचे और बहुत भक्तिमय वातावरण में मंदिर के शुद्धिकरण का यज्ञ प्रारंभ हुआ। स्वामी यशवीर महाराज और आचार्य मृगेंद्र ब्रह्मचारी ने वेदों के पवित्र मंत्रों से यज्ञ संपन्न कराया। योग साधना यशवीर आश्रम बघरा मुजफ्फरनगर के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने सनातनियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये भारत देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हिंदुओं को अपने ही देश में मुस्लिम समाज के षड्यंत्रों के कारण पलायन करना पड़ा। आप कश्मीर से लेकर पूरे भारत का निरीक्षण करिए। भारत के महानगर, कस्बों व गांव में जहां भी मुसलमानों की संख्या बढ़ी, वहीं से हिंदुओं को अपने मकान दुकान बेचकर भागना पड़ा। और कोई भी अपनी मातृभूमि को खुशी से बेचकर नहीं भागता। सब के लिए ये बड़े प्रश्न है। मुस्लिमों की संख्या बढ़ने पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहाँ चला जाता है? हिंदुओं के पलायन के बाद वहाँ के मंदिर बंद क्यों हो जाते हैं? मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा ऐसा वातावरण बनाया जाता है, मंदिर में पूजा बंद हो जाती है। पूरे भारत में 50,000 के लगभग ऐसे मंदिर और पूजा स्थल मिल जाएंगे जो मुस्लिमों के क्षेत्र में खंडर अवस्था में पड़े हुए हैं या उन पर कब्जा हो चुका है। पूरे भारत में कहीं पर भी हिंदुओं के क्षेत्र में मुस्लिमों का पलायन नहीं होता। पूरे भारत में हिंदू समाज के क्षेत्र में मुस्लिम समाज के मदरसे, मस्जिद बंद नहीं मिलेंगे। सीधा सीधा मतलब है कि मुस्लिमों के द्वारा ही भारत में आतंक का माहौल बनाकर भारत के मूल सनातनियों को ही पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरा देवबंद के दारुल उलूम देवबंद के जिम्मेदार लोगों से सीधा प्रश्न है कि दारुल उलूम देवबंद से कुछ दूरी पर स्थित बैरून कोटला मोहल्ला से हिंदुओं का पलायन क्यों हुआ और शिव मंदिर इस अवस्था में क्यों पहुंचा? मंदिर को मुस्लिमों ने कूड़ाघर क्यों बनाया? पूरे भारत में लगातार मुस्लिमों के आतंक से हिंदुओं के पलायन पर मुस्लिम के नेता, उलेमा, सेकुलर नेता चुप्पी क्यों साध जाते हैं? स्वामी यशवीर महाराज ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया कि एक आयोग गठित करे जो पूरे देश में मुस्लिम बस्ती से हिंदुओं के पलायन पर जांच करे और उस आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करे। स्वामी यशवीर महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया है, जैसे महाराज जी ने संभल में बंद पड़े मंदिरों को खुलवाया और सुरक्षा दी, इस मंदिर का भी योगी अपने संज्ञान में ले और मंदिर का सौंदर्यीकरण कराकर मंदिर में मूर्तियां स्थापित कराएं, मंदिर को सुरक्षा देकर मंदिर में नियमित पूजा प्रारंभ कराएं। स्वामी यशवीर महाराज ने यह भी कहा कि मंदिर सनातन धर्म की विरासत होते हैं, मंदिर बेचे नहीं जाते। आज हमने जो मंदिर में पूजा की, इसका श्रेय केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को जाता है। यदि विपक्ष की सरकार होती तो हमें मंदिर में पहुंचने से पहले जेल भेज दिया जाता। आज के यज्ञ के यजमान देवबंद निवासी मोनू सैनी रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों सनातनियों ने जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे से माहौल भक्ति में बनाए रखा। यज्ञ में पवन सैनी, कुंवरपाल सैनी, राज्यपाल सैनी, राकेश सैनी, अमन पुंडरीर, प्रताप पुंडीर ठाकुर, सुरेंद्र सिंह, आदित्य राणा, हरिओम सोम, रवि चौधरी, हरीश शर्मा, अनिल सैनी, रामलला सैनी, नंदू उपाध्याय, राहुल उपाध्याय, अमन पारचा सहित सैकड़ों सनातनी उपस्थित रहे। जब स्वामी यशवीर महाराज मंदिर पहुंचे, रास्ते में सैनी समाज के लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। यज्ञ के पश्चात सैनी समाज में यज्ञ में आए लोगों को खीर, हलवा, लड्डू, केले का प्रसाद वितरण किया गया। अंत में स्वामी यशवीर महाराज ने सहारनपुर पुलिस प्रशासन का कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जो क्रिया की है वो आप हमें बताइए। देखिए, ये देवबंद स्थान है और यहाँ बैरून कोटला ये कॉलोनी है और यहाँ पर पहले हिंदू बहुतायत में रहते थे और मुस्लिम बस्ती बढ़नी प्रारंभ हुई। 1992 में यहाँ दंगा हुआ। दंगे के कारण से यहाँ हिंदू समाज पलायन कर गया और
ये मंदिर था, तब से यहाँ पर 1992 से कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। तो हमने फिर विचार किया कि ठीक है, हमारे हिंदू भाई तो नहीं है परंतु हमारा स्थान है, तो आज हवन पूजन करके हमने मंदिर को जागृत कर दिया। अब यहाँ पर बराबर पूजा चलती रहेगी, लेकिन मैं इसके साथ साथ उन सेकुलरवादी नेताओं से और मुस्लिम मौलाओं से और अरशद जो ओवैसी है, ये जो कुछ ना कुछ कहता रहता है, इससे भी मेरा कहना है, और दारुल उलूम देवबंद से भी मेरा कहना है कि हमें इस बात का उत्तर दे कि जहाँ पर मुस्लिम बस्ती बढ़ती है वहाँ से हिंदू पलायन क्यों करता है, और जहाँ पर हिंदू बहुतायत में है वहाँ संख्या में मुसलमान हैं, और मुसलमानों की मस्जिद है, मदरसे हैं, वे सुचारू रूप से कार्य अब भी कर रहे हैं। इतना भेदभाव क्यों है? या और जब भाईचारे की बात करने वाले हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हो जाएगा यदि हिंदू अपने ऊपर अत्याचार करता बर्दाश्त करता रहे, जो कितने भी अत्याचार है, तो भाईचारा बिल्कुल बढ़िया है, भाईचारे को कोई गड़बड़ नहीं। और हिंदू समाज अपने ऊपर होते हुए अत्याचार के खिलाफ जब कोई आवाज उठाता है तो क्या कहते हैं, इससे भाईचारे को खतरा है। तो हमें ऐसे भाईचारे को नहीं चाहिए। यहाँ तो सबको बराबर का ही अधिकार है, और ये सनातन धर्म का देश है और हिंदुओं का देश है, ऋषियों की भूमि है। यहाँ सनातन धर्म की चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। और आज इस मंदिर में पूजा हो गई। मैं उत्तर प्रदेश के महामंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि जैसे दूसरे स्थानों पर उन्होंने अपनी दृष्टि रख करके वहाँ का उद्धार किया, इस देववृंद के शिव मंदिर पर भी अपना ध्यान दे और इसकी जो जीर्ण अवस्था है इसकी मरम्मत हो, इसका सौंदर्यीकरण हो और इसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था हो जिससे कि ये मंदिर सुरक्षित रहे, ऐसी कोई व्यवस्था वे करे। और मैं मोदी जी से, जो प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि एक आयोग बने और वो आयोग पूरे भारत के शहर और कस्बों की जानकारी ले कि कहाँ कहाँ हिंदुओं का पलायन हुआ है। और हिंदुओं का पलायन केवल कश्मीर ही कश्मीर से नहीं हुआ, दिल्ली की तलहटी में मेवात में जाइए, वहाँ बहुतायत में हिंदू था। आज वहाँ कई गांव ऐसे हैं वहाँ एक भी नहीं रहा और हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक हो गया है। और ये सारी जांच जब पूरे भारत की हो जाए आयोग के माध्यम से, इस जांच का खुलासा होना चाहिए। आपने कहा कि अगर भाजपा की सरकार ना होती तो मंदिर का जिम्मेदार फिर क्या होता? देखिए, पहली सरकारों में सनातन धर्म के विपरीत बहुत कार्य किए गए, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ कार्य करने वालों पर कोई शिकंजा नहीं किया। और यदि अपनी रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म के लोग खड़े होते थे, उल्टा उन्हीं को कानून के शिकंजे में जकड़ दिया जाता था। लेकिन आज ऋषियों के मान्यता के अनुसार, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार भारत केंद्र में और अधिकतर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिससे कि आज सनातन धर्म के लोग, ये हिंदू निश्चित होकर के अपने धर्म के कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमने ये हवन पूजन का कार्यक्रम शिव मंदिर में किया है। और मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा कि योगी जी से कि इस स्थान का जो बैरून कोटला स्थान है, ये तो अटपटा सा सभी को लगता है, बोलने में भी रहता, इसका नाम शिव कॉलोनी होना चाहिए।